पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद काल के राजनीतिक संगठन के बारे में जाना, जिसमें विदत, सभा, समिति, गण और परिषद होते थे। ये आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक और अंशतः पितृसत्तात्मक होते थे। आगे हम इनके सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई ग्रह होती थी और ग्रह के प्रमुख को गृहपति कहा जाता था। नाना, दादा, नाती, पोते आदि सभी के लिए नृप शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो सभी एक साथ रहते थे। ऋग्वेद काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद में जायदे स्तंभ अर्थात पत्नी ही घर है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। ऋग्वैदिक काल में दो प्रकार के विवाह होते थे। एक अनुलोम, जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की होती थी। दूसरा प्रतिलोम, जिसमें पुरुष निम्न वर्ण का और कन्या उच्च वर्ण की होती थी। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण विबध का विवाह राजकन्या कमदू से हुआ तथा महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी का विवाह राजपुत्र ययाति से हुआ। उस समय स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। यद्यपि समाज पुरुष प्रधान था, फिर भी कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। वो पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करती थी। लोपामुद्रा, गोसा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान अक्षत्रज कहलाती थी। उनका विवाह वयस्क होने पर ही होता था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें ऐमाजू कहा जाता था। उस समय दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा या सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। उस समय केवल संपत्ति का अधिकार औरतों को प्राप्त नहीं था। वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। लेकिन ऋग्वेद काल की वर्ण व्यवस्था के दो अर्थ हैं, वर्ण करना या चुनना तथा दूसरा रंग। ऋग्वेद में उल्लेख है वशिष्ठ ब्राह्मण थे। इनकी माता उर्वशी अप्सरा थी और पिता मित्रवरु क्षत्रिय थे। इस प्रकार क्रम के आधार पर वर्ण का विभाजन वहाँ होता था। वर्ण के दूसरे अर्थ रंग की शुरुआत तब हुई जब आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों, दास या दस्युओं से संघर्ष किया। आर्य गौर वर्ण के थे जबकि दास काले थे। इस तरह रंग के आधार पर विभाजन की शुरुआत बाद में हुई। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था, लेकिन ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता। मांसाहारी भोजन में भेड़, बकरी के मांस का भी प्रयोग होता था। गाय को अगन्या मतलब वध न करने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। सूरा के पान की निंदा की गई है, लेकिन सोम के पान को प्रशंसनीय बताया गया है। ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। पहला नीवी, जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था। दूसरा वास, जो शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था। तीसरा अधिवास, जो शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र होता था, जैसे शाल, चादर आदि। वस्त्रों में कढ़ाई भी होती थी। पुरुष पगड़ी भी धारण करते थे। उस टाइम के स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। रुक्म गले में पहने जाने वाला सोने का हार था। निष्क भी एक सोने का ढेर या आभूषण था। ऋग्वेद काल में चांदी के आभूषणों का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि अयस तांबे के या कांस्य का उल्लेख मिलता है। मनोरंजन के लिए आर्य घोड़ों या रथों के शौकीन होते थे। वे वाद्य संगीत, नाच गाना और जुआ खेलना पसंद करते थे। आर्य संगीत के 7 स्वरों से परिचित थे। ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी। पुरुष और स्त्री दोनों को दास बनाया जाता था। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाते थे। उस टाइम का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था। कृषि से ज्यादा वे पशुपालन को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि उनका जीवन अस्थायी था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में पणि नामक एक व्यापारी जो पशुओं की चोरी और पशुओं में भी विशेषतः गाय की चोरी के लिए कुख्यात थे। एक अन्य प्रकार के व्यापारी वृभु का उल्लेख है जो दानशील थे। गाय के अलावा दूसरा प्रमुख पशु होता था उस टाइम घोड़ा। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट या सरामा नामक एक पवित्र कुतिया का उल्लेख है। सिंधु सभ्यता के विपरीत ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं मिलता। जैसा कि पहले बताया गया है, कृषि का स्थान पशुपालन से गौड़ था, लेकिन फिर भी सिंचाई के दो प्रकार उस टाइम प्रचलित थे। पहला स्वेंजा, जिसमें वर्षा, तालाब आदि से पानी से सिंचाई की जाती थी। दूसरा खनित्रमा, जिसे खोद कर निकाले गए पानी से सिंचाई की जाती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन है। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चरमकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, जिसके कारण विदेशी व्यापार का पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी एक स्थान पर अश्विनी कुमार द्वारा 100 पतवारों वाली नाव द्वारा तुंग के पुत्र भुज्जू को बचाने का उल्लेख मिलता है। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। कुल मिलाकर ऋग्वेदीन कालीन व्यवस्था ग्रामीण थी। आर्य शहरों में नहीं रहते थे, वे संभवतः किसी न किसी तरह के गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांवों में रहते थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के धार्मिक जीवन के बारे में। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वेदिक कालीन देवताओं की मंडली बनाई है, जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता में विभाजित किया है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था इंद्र। इसे पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, मतलब वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्विद, बादलों को भेदने वाला, सोमापा, सोम का अत्यधिक पान करने वाला, और सत्कर्ती, 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। इंद्र के बाद स्थान आता है अग्नि का। इस पर 200 सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में। अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद का तीसरा देवता है वरुण देवता। यह जल या समुद्र का देवता माना गया है। यह प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण को ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में अहुर माजदा कहा गया है। यह पापियों को दंड देने वाला है। अगला देवता है सोम, जो वनस्पति का अधिपति माना जाता है। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। एक और देवता है मरुत, जो आंधी का देवता। अश्विनी, यह आर्यों के चिकित्सक होते थे। 2, यह सबसे प्राचीन देवता और पिता तुल्य होते थे। सूर्य, ये समस्त विश्व के रक्षक और अच्छे बुरे कामों के दृष्टा हैं। इसे तेज घोड़े के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मित्र, जो सूर्य उदित होता है उसे मित्र कहते हैं। कुसुम, वनस्पति और औषधियों के देवता। विष्णु, ऋग्वेद में इनको 3 पादों का उल्लेख है। इन्होंने ही आकाश को स्थिर किया है। उषा, आर्य की प्रातःकाल की देवी। ऋग्वेद का अगला देवता है सविता। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। अदिति, यह आर्यों के सर्वशक्तिमान या सार्वभौम प्रकृति के देवी है। रुद्र, ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है। ये स्वभाव से क्रोधी हैं। इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है। और पर्जन्य, आप, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्यानी, हिरण्यगर्भ आदि देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण देवियां थी पृथ्वी, अदिति, रात्रि, अरण्यानी, पिशान, लीला और कुर्मादी। ऋग्वेदिक देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना। उपासना का उद्देश्य था ऋग्वेदिक आर्य देवता पशु, अन्न, धन और आरोग्य होने की कामना करते थे। वे लोग आध्यात्मिक उत्थान, जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक था, पारलौकिक नहीं।
इस प्रकार हमने इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे।